बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं आपकी मेज़बान निशाल अदनान। आज के प्रोग्राम में हम तीन टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की जो बहरी मशकें पाकिस्तान कर रहा है और अब मुकम्मल हो गई हैं, पाए तकमील तक पहुंच गई। इन मशकों की ज़रूरत क्यों पेश आई है पाकिस्तान बहरिया को, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे पाक, चाइना और फिर तुर्की की शराकत दारी की, जिस तरह से वो एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे हैं और जो बहरी तौर पर सरहदों को मजबूत बनाने के लिए कोशिशें और काविशें कर रहे हैं तीनों ममालिक मिलकर, और इनके ताउन से मजीद कितनी बेहतरी आ सकती है और फिर भारत को इससे क्या नुकसान हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे 40 अरब की जो सरमायाकारी आ रही है पाकिस्तान के अंदर, सरमायाकारों का एतमाद पाकिस्तान के ऊपर बहाल हो रहा है, मईशत में बड़ी बेहतरी आ रही है और बजट आने से पहले इस तरह की खबरें आना कि 40 अरब की सरमायाकारी पाकिस्तान में आ रही है, तो यकीनी तौर पर जो सरमायाकार हैं, बिजनेसमैन कम्युनिटी है या फिर आवाम है, उनके लिए ये बड़ी खुशाइन बात है। तो आज हम ये चारों अपने प्रोग्राम में कवर कर रहे हैं, तीनों टॉपिक्स अपने प्रोग्राम में कवर करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं पाकिस्तान बहरी की जो इस वक्त मशकें जारी थी। पाकिस्तानी नेवी ने तमाम बड़ी जो बंदरगाहें हैं उन पर 2 रोज़ा मशकें की थी, ताकि गैर रिवायती और जो सब कन्वेंशनल हम देख रहे हैं खतरात हैं जो कि भारत की तरफ से हमें इस वक्त दरपेश हैं, उनका मौसर जवाब दिया जा सके, जिसकी अशद ज़रूरत थी पाकिस्तान को। भारत क्योंकि 2 महाजों पर तो मुँह खा चुका है, वो फ़ज़ाई हो या बरी अफवाज की तरफ से हो, दोनों तरफ से पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और यकीनी तौर पर इस वक्त जो भारत की भुखलाहट है और भारत के बयानात हैं वो ये हैं कि अब वो बहरी अफवाज के थ्रू हमारे ऊपर अटैक करेंगे, तो हमें अपने आप को बहरी सरहदों अपनियों को भी बहुत मजबूत और मौसर बनाने की ज़रूरत है, जिसके लिए ये 2 रोज़ा जो मशकें थी वो तमाम जो बड़ी बंदरगाहें वहाँ पर जारी थी। अच्छा जी, मशकों में पाकिस्तान नेवी के फ्लीट यूनिट्स, मेरीन्स, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप SSG और फिर नेवल एविएशन ने हिस्सा लिया है और यकीनी तौर पर ये बहुत ही शानदार मशकें रही हैं। फिर मशकों का मकसद जो है वो बंदरगाहों और दीगर जो अहम समुद्री तनसीबात हैं उनको दुश्मन के नापाक अज़ाइम से महफूज बनाना था और फिर हिकमत अमली तरतीब देना था, ताकि अगर हमारा दुश्मन हम पर किसी सूरत भी कोई तखरीबकारी करता है, कोई अटैक करने की कोशिश करता है, तो उसको मौसर और बर वक्त जवाब दिया जा सके। अच्छा जी, मुख्तलिफ सिनेरियोज में अगर देखें तो तकरीबी कार्रवाइयाँ, दरअंदाजी या गैर रिवायती किस्म का जो हमारा दुश्मन है वो दरअंदाजी करता रहता है और हमलों का या उस तरह की हरकत का हमें सामना रहता है, जिसके लिए हमें हमतन गोश तैयार रहना होगा। हमारी तमाम अफवाज को बरी हो, बहरी हो या फ़ज़ाई हो, तो अब हमारी बहरी को आजमाना भारत के लिए बाकी रह गया था, इसलिए हमने अपनी बहरी मशकें जारी की शुरू कर दी हैं ताकि हम बहरी महाजों पर भी अपने आप को मजबूत बना सकें। कमांडर कोस्ट रियर एडमिरल फैसल अमीन ने मशकों का मुआयना किया है बाकायदा तौर पर और फिर शिरकत करने वाले यूनिट्स की पेशा वराना तैयारियों को सराहा है। यकीनी तौर पर कमांडर कोस्ट रियर एडमिरल फैसल अमीन खुद वहाँ पर मौजूद थे, जायज़ा ले रहे थे कि किस तरह की हमारी जो यूनिट्स हैं उनकी पेशा वराना सलाहियतों पर इन्हिसार जो है वो किया जा सकता है। फिर जी, ये मशक ऐसे वक्त में हो रही है, ये मशकें जो 2 रोज़ा मशकें हुई हैं ये ऐसे वक्त में हो रही है जब पाक भारत कशीदगी जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। गो कि जंग बंद हो चुकी है, बार बार ये कहते हैं कि जंग बंदी हो चुकी है और सीज फायर हो चुका है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, अमेरिका सुपर पावर ने बड़ा ही इत्तेहादी का होने की हैसियत से, भारत का इत्तेहादी होने की हैसियत से एक जंग बंदी की कोशिश की गई है और जंग तो बंद हो गई, सीज फायर मुआहिदा भी हो गया, लेकिन भारत की जानिब से जो आबी जारियत है वो भी जारी है और मुख्तलिफ शरारतें भी जारी हैं। और फिर जो बयानबाजी है उसको हम अगर सीरियस ना लें तो यकीनी तौर पर कल को हमें कोई बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। गो कि भारत इस कंडीशन में नहीं है, लेकिन फिर भी भारत की शरारतें, हमारा जिस तरह से हमने देखा कि पहले भी सिविलियंस के ऊपर अटैक किया गया तो हमें सिविलियंस की सूरत में भी एक भारी नुकसान उठाना पड़ा था कीमती जानों का, तो हम चाहते ये हैं कि हम तैयारी अपनी मुकम्मल रखें ताकि अगर भारत किसी भी किस्म की कोई छेड़खानी या शरारत करता है तो उसको जवाब तो दिया जा सके। फिर जनाब, जो भारत में जिस तरह से बयानबाजियों की बात करें तो जो भारत के वज़ीर दिफा हैं राजनाथ सिंह, उनका जो हालिया बयान है वो अब ये कहते हैं कि अब वो अपनी बहरी अफवाज के ज़रिए, बहरी रास्ते से, बहरी ताकत से वो पाकिस्तान को जवाब देंगे। तो
यकीनी तौर पर आप ज़रूर दीजिए राजनाथ साहब, क्योंकि आप अपनी बरी को भी आजमा चुके हैं और अपनी फ़ज़ाइया को भी आजमा चुके हैं। अब आपके पास यकीनी तौर पर एक ही ऑप्शन बचा है, लेकिन क्या आप इस पोजीशन में हैं? क्या आपकी बहरी भी आपको कहीं हजीमत ना उठानी पड़ जाए अपनी बहरी की अफवाज की वजह से भी? तो आप यकीनी तौर पर उनको एक दफ़ा टेस्ट कर लीजिए, ये ना हो कि आपके पायलट्स की तरह वो भी आपको बिल्कुल शर्मिंदा करवा दें। पाकिस्तान ने भारत को इस मामले पर, इस बयान पर बड़े अच्छे से जवाब दिया है, मुतनब्बे किया है कि उसकी खुद मुख्तारी या सरहदों को किसी भी सूरत छेड़ा गया तो वो फैसला कुन जवाब देगा। पाकिस्तान अब खामोश नहीं बैठेगा और ना ही पाकिस्तान अब की बार किसी की दरमियान में आने की वजह से, वो चाहे डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर हों या फिर कोई और भारत का हिमायती मुल्क हो जो कि भारत को बचाने के लिए फिर दरमियान में कूदेगा, तो पाकिस्तान फिर किसी की नहीं सुनेगा। फिर वो जो कहते हैं ना तीर कमान से निकल जाने वाली सिचुएशन होगी। तो भारत को अब भी समझ जाना चाहिए, होश के नाखून लेने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत के हमलों का जवाब दिया था और जिस तरह से ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस कामयाबी से हमकिनार हुआ, अभी पूरी दुनिया के ऊपर उसका एक असर मौजूद है, पूरी दुनिया इसको हमेशा याद रखेगी। तो भारत कैसे भूल सकता है? जितना भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, भारत के लिए तो ये काफ़ी था, लेकिन भारत फिर भी इस तरह की बयानबाजियों से या इस तरह की ओछे हथकंडों से बाज नहीं आ रहा, क्योंकि एक फेस सेविंग भी तो मोदी सरकार को चाहिए। इसलिए फेस सेविंग के लिए कि वो पाकिस्तान को ये कर देंगे, पाकिस्तान को जवाब देंगे, पाकिस्तान का पानी रोक लेंगे। भाई आपकी हैसियत है अगर ऐसा करने की तो आप प्लीज़ ज़रूर कीजिए, और इसके लिए आपको 20-25 साल चाहिए पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए भी, क्योंकि अभी आपके पास जो ज़हायर हैं वो ना काफ़ी हैं पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए, और पाकिस्तान का पानी ज़्यादा देर तक आप रोक के रख नहीं पाएंगे, वरना आपका पंजाब खुद डूब जाएगा। अच्छा जी, अगर इस नुकसान की बात करें जो कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस से पहले हमें करना पड़ा, भारत की जानिब से जो रात के अंधेरे में वार किया गया पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान की जो आबादी थी जिसको हम सिविलियन आबादी कहते हैं, जहाँ पर आम शहरी रहते हैं, वो मसाजिद जहाँ पर नमाजी नमाज पढ़ते हैं, वहाँ पर दहशत गर्दों का ठिकाना कहकर वहाँ पर अटैक किया गया, और उस अटैक में 53 पाकिस्तानी शहीद हुए थे, जिसमें से 13 फौजी और 40 आम शहरी भी हमारे शहीद हुए थे। और उसका जवाब फिर पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की जानिब की तरह से दिया है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस वो मार्का था जो पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया और भारत हमेशा याद रखेगा। अच्छा जी, इसीलिए अब जो हमारी बहरी है वो भी हम उसको भी रिहर्सल्स करके उनकी जो पेशेवराना सलाहियतें हैं उनको आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, भारत जो है अगर हम देखें तो इस वक्त वैसे तो बहुत अकेला हो गया है, लेकिन अगर भारत बहरी रास्ते से पाकिस्तान पर अटैक करने की कोशिश करता है तो फिर भारत को कहाँ कहाँ नुकसान उठाना पड़ सकता है और कितना भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो 2040 का मंजरनामा जो है वो ये है कि अगर 3 मुल्क अपने इत्तेहाद को जाहिर कर देते हैं तो जो ये गैर रस्मी इत्तेहादी इसको हम कहेंगे, क्योंकि कोई इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तो नहीं है, कोई बाकायदा तौर पर तो इत्तेहाद नहीं किया गया, लेकिन ये गैर रस्मी इत्तेहाद भी काफ़ी है भारत को जवाब देने के लिए, क्योंकि तुर्की, पाकिस्तान और चाइना तीनों इस वक्त एक पेज पर हैं। और अगर ये तीनों की जो बहरी सरहदें हैं उसमें अगर ये तीनों ताउन करते हैं तो यकीनी तौर पर भारत को कॉर्नर करने के लिए काफ़ी होगा। भारत के लिए ये एक तारीखी चैलेंज बनकर सामने आएगा। और दिफाई माहिरीन जो हैं वो भी भारत को इससे पहले ही आगाह कर रहे हैं कि नुकसान उठाना पड़ सकता है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक भारत अगले 15 साल में अपनी तारीख की सबसे बड़ी बहरी खतरे का सामना, अपनी तारीख के सबसे बड़े बहरी खतरे का सामना करने जा रहा है, जो चीन, तुर्की और पाकिस्तान के मरबूत बहरी इत्तेहाद की वजह से होगा। और अगरचे तीनों ममालिक का रस्मी फौजी इत्तेहाद नहीं है वैसे, जिसकी मैं बात भी कर रही हूँ, डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं है इसके हवाले से, कोई भी किसी भी तरह के दस्तावेजात पर कोई दस्तखत, कोई एग्रीमेंट नहीं है इत्तेहाद का, लेकिन इसके बावजूद तीनों ममालिक जो हैं वो इत्तेहाद में हैं, गैर रस्मी इत्तेहाद में। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने ये इत्तेहाद देखा भी, जिस तरह से पूरी दुनिया ने भी देखा कि जब ऑपरेशन सिंदूर किया गया भारत की जानिब से, तो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाक, चाइना, तुर्की किस तरह से एक साथ खड़े थे।
और फिर ये गैर रस्मी जो इत्तेहाद था वो तस्वीराती मुसल्लिस के तौर पर उभर कर सामने आया कि ये 3 ममालिक जो हैं वो एक साथ एक पेज पर हैं। अच्छा जी, भारत का जो इत्तेहादी ममालिक थे वो अब खामोशी इख्तियार कर चुके हैं। भारत किसी न किसी हद तक कॉर्नर हो चुका है, आइसोलेट हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भारत को सबक सीखने के लिए शायद ये चीज़ें काफ़ी नहीं है। भारत ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी की हिदायत पर ऑपरेशन सिंदूर में किसी बैरूनी मदद के बगैर पाकिस्तान पर अटैक किया, ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, लेकिन पाकिस्तान ने गैर रस्मी तौर पर चाइना के इत्तेहाद से और तुर्की के इत्तेहाद से ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस शुरू किया और कामयाबी से उसमें फतह से हमकिनार हुए। चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी बहरिया है। अगर हम चाइना की बात करें तो पहले भी चाइना की कोलैबोरेशन से ही हमने ये जंग में फतह हासिल की है। तो चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी बहरिया है, जो कि 2040 तक उसमें 6 एयरक्राफ्ट होंगे, 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स होंगे, 12 न्यूक्लियर सबमरीन्स होंगी और 150 से ज़ायद जंगी जहाज़ों पर मुश्तमिल होगा। ये 2040 तक की हम बात कर रहे हैं कि चाइना इसमें मज़ीद वुसअत ले आएगा और मज़ीद टेक्नोलॉजी से लैस होगी चाइना की जो बहरी उनकी अफवाज हैं। अच्छा जी, अगर हम बात कर ले अपनी बंदरगाहों की, तो गवादर बंदरगाह जो है वो चीनी बेडोज नेविगेशन सिस्टम से जुड़ी हुई है और फौजी और तिजारती दोनों मकासद के लिए इस्तेमाल होती है। गवादर बंदरगाह हो जाए या फिर जिस तरह से पाक चाइना कॉरिडोर की हम बात करते हैं, जो कि तिजारती लेवल पर सिफारती ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने के लिए भी बहुत बड़ी पेशरफ्ती, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान में पाक चाइना कोलैबोरेशन से हो रहा था, जिसकी बहुत ज़्यादा तकलीफ भारत को हो रही थी और भारत नहीं चाहता कि पाक चाइना कॉरिडोर मुकम्मल हो और यहाँ पर तजारती ताल्लुकात या सिफारती ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत मिले। इसी वजह से पाक चाइना कॉरिडोर को रोकने के लिए अब तक जितनी दहशतगर्दी की गई है, वो चीनी इंजीनियर्स पर अटैक हो या वहाँ पर मौजूद वर्कर्स पर अटैक हो, पाकिस्तान के अंदर इस मंसूबे की तकलीफ भारत को बहुत ज़्यादा है, जिसके लिए वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरह से इस मंसूबे को रोक लिया जाए, जो कि अब तीसरे फेज में दाखिल हो चुका है और इंशाल्लाह बहुत जल्द पाए तकमील तक भी पहुंच जाएगा। पाकिस्तान को अगर दहशतगर्दी जैसे एक चैलेंज दरपेश ना होता तो अब तक जो पाक चाइना कॉरिडोर है अब तक मुकम्मल हो चुका होता और इससे पाकिस्तान चाइना के साथ साथ दीगर बहुत सारे ममालिक जो फ़ायदा उठा रहे थे, जिससे पाकिस्तान और चाइना को भी बहुत फ़ायदा होता। अच्छा जी, अगर ग्वादर बंदरगाह की हम बात कर रहे हैं तो वो भी पाक चाइना ताल्लुकात उस पर भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और जिस तरह हम बात भी कर रहे हैं कि चीनी बैडो नेविगेशन सिस्टम जो से जुड़ा हुआ है ग्वादर बंदरगाह, जिससे मुख्तलिफ किस्म के मकासद हासिल किए जा रहे हैं, वो फौजी भी हैं, तजारती भी हैं और सफारती भी हैं। अच्छा जी, तुर्की के जो बहरी तरक्की है वो डे बाई डे बढ़ती चली जा रही है, उसमें बहुत वसअत आ रही है, बहुत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। अगर अब अभी बात कर लें तो मंसूबे हैं जो मुख्तलिफ मुकम्मल होने वाले मंसूबे हैं उनके 2040 तक, उसके अंदर मेल्डन और मेल्जियम TF2000 जैसे मंसूबे शामिल हैं, जो कि 2040 तक जदीद तैयारा बरदार बहरी जहाज़ों, डिस्ट्रॉयर्स और स्टेल्थ सबमरीन्स पर मुश्तमिल होंगे। और ये वो मंसूबे हैं जो कि अगर तुर्की के पास मौजूद होंगे तो यकीनी तौर पर तुर्की की जो बहरी हदूद हैं उनको कोई मैली आंख से देख भी नहीं सकता, इतनी स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी जो है उसके साथ लैस होंगे। अच्छा, पाकिस्तान की जो बहरी ताकत है वो भी डे बाई डे बढ़ती चली जा रही है। पाकिस्तान तुर्की और चीन की मदद से 8 हंगोर क्लास AIP सबमरीन्स, 4 टाइप 054 AP फ्रेगेट्स और 4 बाबुर क्लास कोरियट्स हासिल कर रहा है, जो कि बहुत जल्द ही पाकिस्तानी बहरिया के अंदर शामिल कर लिए जाएंगे। इसके अलावा बाबुर 3 मिसाइल के जरिए पाकिस्तान समंदर से जोहरी जवाबी सलाहियत हासिल करने के भी बहुत करीब है और यकीनी तौर पर बहुत जल्द पाकिस्तान ये मरहला भी हल कर लेगा और ये मरहला भी अबूर कर लेगा। अच्छा जी, अगर तीनों बहरी कुव्वतों का मजमूई हजम देखा जाए तो 2040 तक इस मुश्तरका इत्तेहाद के पास, यानी कि पाक तुर्क और चाइना, पाक तुर्क चाइना के पास 80 से ज़्यादा सबमरीन्स होंगी, 7 तैयारा बरदार जहाज होंगे और 200 के करीब जंगी जहाज होंगे। और ये तीनों के बहरी जो एक ताकत है उसको बढ़ाने के लिए, उसको दुश्मन के ऊपर आश्कार करने के लिए काफ़ी होगा। अगर हम तीनों की मौजूदगी देखें तो उससे जो भारत को नकलो हरकत में काफ़ी मसाइल दरपेश होंगे। भारत की जो नकलो हरकत है वो महदूद हो जाएगी। अगर हम देखें चीन, तो इंडो पैसिफिक,
साइड पे तुर्की, रेड सी, पाकिस्तान, बहिरा अरब। तो इस तरह से अगर हम देखें तो भारत के लिए एक 3 तरफा बहरी खतरा बन जाता है। ये जो सालसी है, ये 3 जो तकूने हैं, यहाँ पर अगर हम देखें तो भारत जो है वो कॉर्नर होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि आलमी तिजारती रास्तों पर असरअंदाज हो सकता है। और ये भारत के लिए खतरनाक चीज साबित होगी, क्योंकि जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ कि ये तीनों जो हैं, इनकी मौजूदगी चीन जो कि इंडो पैसिफिक साइड, तुर्की, रेड सी और पाकिस्तान, बहिरा अरब। अब कुछ आ जाते हैं 40 अरब डॉलर की जो सरमायाकारी पाकिस्तान के अंदर होने जा रही है। अगर इसकी बात कर ली जाए तो आलमी बैंक ने ये नवीद सुनाई है कि पाकिस्तान को 40 अरब डॉलर की अब फराहमी की जाएगी। शराकतदारी और फ्रेमवर्क पर काम शुरू हो चुका है। अब आलमी बैंक जो है 2026 से 2035 के दौरान पाकिस्तान को ये 40 अरब डॉलर फराहम करेगा, और रकम की तकसीम जो है वो मुख्तलिफ शोबों में की जाएगी। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की जरूरत जहां जहां पर महसूस होगी उन शोबों में की जाएगी। इसमें 20 अरब डॉलर कर्ज की सूरत में और 20 अरब डॉलर जो है वो निजी सरमायाकारी के तौर पर दिए जाएंगे पाकिस्तान को। जो इब्तिदाई सरमायाकारी के शोबे हैं उनमें अगर हम देखें तो 20 अरब डॉलर हैं वो तालीम, सेहत, तवानाई, साफ पीने का पानी और माहौलियाती बेहतरी के मंसूबों पर खर्च होंगे। ये वो मंसूबे हैं जहां पर हम समझते हैं कि अभी बहुत ज़रूरत है इस्लाहात लाने की, फंडिंग की और इन शोबों को बेहतर करने की। अगर जामे फ्रेमवर्क की बात की जाए तो वजारत इक्तिसादी अमूर ने आलमी बैंक के साथ 10 साला शराकतदारी फ्रेमवर्क पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया है, और इसके अंदर उड़ान पाकिस्तान हम आहंगी प्लान जो है वो भी शामिल है, और निजी शोबों की तरक्की और जामे मुआशी जो तरक्की है उसका एक जामे प्लान है। फिर जी आलमी बैंक और इसके शराकतदार इदारों ने पाकिस्तान की तरक्की के लिए मुकम्मल हिमायत और ताउन का इजहार किया है। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जो बैरूनी सरमायाकार हैं, जो पाकिस्तान के अपने जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है, वो पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करने में इंटरेस्ट रखेंगे, पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करेंगे, जिससे नए से नई हमारी इंडस्ट्रीज जो बंद पड़ी हुई हैं वो इंडस्ट्रीज खुलेंगी। उसके बाद नई जॉब्स क्रिएट होंगी। जो एक बेरोजगारी, एक भूख और एक अफलास हमारी सोसाइटी को घेरे हुए है वो किसी हद तक कम होगी और पाकिस्तान फिर से फ्लरिश करेगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी, क्योंकि पाकिस्तान का जो दिफाई निज़ाम है वो इतना मजबूत और मरबूत हो चुका है, बरी हो, बहरी हो या फजाई हो, इतने मरबूत निज़ाम और इतनी जदीद टेक्नोलॉजी से लैस हैं कि यहाँ पर हमें अपने जो गजा के बहन भाई हैं उनको भी नहीं भूलना चाहिए, और हमें अपने कश्मीरी बहन भाइयों को भी नहीं भूलना चाहिए। उनके लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर, चाहे फिर वो अक़वाम मुत्तहिदा हो, यूरोपीय यूनियन हो, UNO हो, या फिर जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, या फिर जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। किसी भी प्लेटफॉर्म पर हमें छोड़ना या भूलना नहीं चाहिए उन तमाम बहन भाइयों को जो इस वक्त बहुत ही मुश्किल हालात में, बल्कि जिनके ऊपर ज़िंदगी तंग कर दी गई है, उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। बहुत शुक्रिया।